मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 19 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। अब कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज के निकाय चुनाव भी साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यह वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जैसा कि आपको पता है, भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालें। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजादी के बाद 1952, 1957, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1967 और 69 की कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसके बाद यह परंपरा टूट गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह हरियाणा में चुनाव जीतती है तो हरियाणा में सभी महिलाओं को 2000 रुपए देगी। वहीं प्रदेश के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस कर्मचारियों को ओपीएस देगी। कांग्रेस सरकार विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों को महंगाई से राहत के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 100 गज के मुफ्त प्लाट व पक्का मकान देने की भी घोषणा की है। वहीं आपको बता दूं, बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र आज जारी करेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की दीक्षांत समारोह में 1300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज 20 गोल्ड मेडल में से 12 बेटियों को मिले हैं। उन्होंने कहा, यह अनुपात प्रमाण है कि उन्हें समान अवसर मिले तो वह सफलता हासिल कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए युवा नीति लाई जाएगी। सरकार अगले 5 सालों में 4 लाख से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्तियां करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बुधवार को सचिवालय में 17 नए जिलों को लेकर मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्राधिकार, भौगोलिक स्थिति, आबादी सहित अलग अलग आधारों को लेकर नए सिरे से मंथन हुआ। यह मीटिंग पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हुई थी। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जब तक फैसले को अंतिम रूप नहीं दे देते तब तक बैठकें होती रहेगी। आपको बता दूं, गहलोत सरकार ने जो 17 नए जिले बनाए थे, उनमें से कई ऐसे भी शहर है जो जिले बनने के मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कुछ शहरों को वापस पुराने जिलों में ही मर्ज कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि दुद्दू से जिले का दर्जा छीना जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि 34,000 परिवारों को निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाई जाएंगे। इसके लिए परिवारों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इन सभी परिवारों को 2 अक्टूबर 2024 को मुफ्त जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के 34,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनको 2 अक्टूबर को मुफ्त जमीन का पट्टा मिलेगा। मदन दिलावर ने कहा है कि इन परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर। जयपुर रोड आकाशवाणी से पुष्कर नागौर बीकानेर तक जाने वाला 148 किलोमीटर लंबा हाईवे यानी कि हाईवे नंबर 89 दिसंबर तक चालू हो सकता है। 144.40 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का काम लगभग 94% पूरा हो गया है। आपको बता दो, इसके बीच आइलैंड भी बनाया गया है जिससे वाहन आपस में टकराएंगे नहीं। जब यह बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा तो जयपुर से आ रहे वाहन पूरी रफ्तार के साथ सीधे पुष्कर नागौर की ओर जा सकेंगे। इसके अलावा नागौर पुष्कर की ओर से आ रहे वाहन जयपुर रोड होते हुए ब्यावर सहित आगे की ओर जा सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और दुखद खबर। जोधपुर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का 15 दिन चल रहे उपचार के बाद बुधवार देर रात अहमदाबाद के हॉस्पिटल में निधन हो गया। करीब 20 दिन पहले जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद से ही उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाना पड़ा। परिवार वालों ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। 33 साल की प्रियंका बिश्नोई 2016 बेंच की आरएस अफसर थी। प्रियंका बिश्नोई को पेट में दर्द होने की शिकायत थी। उन्हें डॉक्टरों ने बच्चेदानी में गांठ होना बताया। इलाज के लिए ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इसी के चलते उनका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया था। बिश्नोई के परिवार वालों ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। दौसा से बड़ी खबर। दौसा के बांदीकुई में 2 साल की मासूम बच्ची खेत में खेलते समय 600 फीट गहरे एक खुले बोरवेल में गिर गई। प्रशासन की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और मासूम को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि 2 साल की यह मासूम 20 फीट पर अटकी है। रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों को बस अब चमत्कार का इंतजार है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर के नाचना के नसीरपुरा गांव के पास बिजली का तार टूटकर गिरने से 81 पशुओं की मौत हो गई। पशुपालक जाकूब खान की 11 भेड़ें और 70 बकरियों ने मौके पर ही करंट आने से दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाचना थाना पुलिस, पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर और बिजली विभाग के जेएन ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इधर पशुपालक जाकूब खान ने एक साथ 81 पशुओं की करंट से मौत के मामले में सरकार से मुआवजे की मांग की है। जाकूब खान ने बताया कि वह एक गरीब किसान है, पशुपालन के माध्यम से अपना गुजर बसर करता था। ऐसे में उसके पशुओं की एक साथ मौत से उसका रोजगार ही छीन गया है। आपको बता दूं, जहां पशु बंधे थे उस बाड़े के ऊपर से 11 केवी की बिजली की लाइन जा रही थी। सुबह अचानक तार टूटकर बाड़े के ऊपर गिर गया। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम जो अब आगे बढ़कर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, इसके असर से कल राजस्थान के 16 जिलों में बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। धौलपुर में बीते 2 दिन से हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहा। अब देखिए, मौसम विभाग ने कहा है यह जो नया सिस्टम आया है इसका असर आने वाले 2 दिनों तक दिखाई दे सकता है। हालांकि इसका असर पूर्वी राजस्थान में ही रहेगा। खासकर भरतपुर, धौलपुर और कोटा संभागों में इस सिस्टम का असर ज्यादा दिखाई देगा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। दरअसल एनपीएस वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बच्चों के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। उससे बच्चा खुद ऑपरेट कर सकेगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इस योजना के जरिए अभिभावक अपने बच्चों के लिए एक पेंशन खाते में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप लंबी अवधि के निवेश की मदद से बेहद छोटी रकम के साथ अच्छी रकम तैयार कर सकते हैं। योजना के तहत अभिभावक 1000 रुपए सालाना की छोटी रकम के साथ भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अभिभावक इसे 18 साल की उम्र तक चला सकते हैं, जिसके बाद ये खाता सभी नागरिकों के लिए पेंशन खाते एनपीएस टियर 1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि वह अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात
मुलाकात करेंगे। मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा पीएम मोदी शानदार व्यक्ति है, वह अपने काम में बेहद अच्छे हैं। हालांकि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका से व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा भारत आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका में रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करूंगा। आपको बता दो 21 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।